नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक अच्छी न्यूज निकल के सामने आ रही है एंटी कोविड ड्रग के रिगार्डिंग। एंटी कोविड ड्रग जिसको DRDO ने डेवलप किया है, उसका इमरजेंसी यूज के लिए ट्रायल अप्रूवल मिल गया है। ड्रग का नाम है 2DG, फुल फॉर्म है 2-डिऑक्स डी ग्लूकोज। DRDO के द्वारा पिछले 1 साल से कोशिश की जा रही थी एंटी कोविड ड्रग को बनाने की। देखिए, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल इसके बारे में निकल के आ रही है। DRDO एंटी कोविड ड्रग इज सेफ, विल हेल्प पेशेंट रिकवर फास्टर। डॉक्टर सुधीर चंदाना, ये DRDO के साइंटिस्ट है, इनका ये स्टेटमेंट है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव DRDO एंटी कोविड-19 ड्रग फॉर इमरजेंसी यूज। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने पर्टिकुलर कोविड-19 एंटी कोविड-19 ड्रग का इमरजेंसी यूज के लिए DRDO को अप्रूवल दे दिया है। DRDO का ही एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, INMAS डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी हैदराबाद के साथ कोलैबोरेशन करके क्लिनिकल ट्रायल, इस पर्टिकुलर ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किए थे। 2-डिऑक्स डी ग्लूकोज, इस पर्टिकुलर ड्रग का फुल फॉर्म है 2-डिऑक्स डी ग्लूकोज, 2DG इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो कोविड-19 जो सेवरली इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके लिए है, मॉडरेट और सेवरली इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके लिए है, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिनको अलग से वेंटिलेशन पे रखा गया है, जिनको अलग से सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, ये पर्टिकुलर उसके लिए। जिनको माइल्ड कोविड-19 है उनके लिए ये पर्टिकुलर ड्रग नहीं है। सो प्लीज़ डॉक्टर के सजेशन से ही ये पर्टिकुलर ड्रग को लीजिएगा। सुधीर चंदाना कौन है? DRDO प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड साइंटिस्ट ऑफ 2DG। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और साइंटिस्ट है सुधीर चंदाना। इन्होंने अप्रैल 2020 में, मतलब अर्ली कोविड-19 का जब इंडिया में कोविड-19 का केसेस जब बढ़ने लगे थे अप्रैल 2020 में, तभी इन्होंने ये कहा था DCGI को कि हमको इस पर्टिकुलर ड्रग का कोविड-19 पे क्लिनिकल ट्रायल करने दिया जाए ताकि हम इसके ऊपर कोई फाइंडिंग निकाल सकें। मई 2020 में इनको ये अप्रूवल मिल गया था। तो इन्होंने सेकेंड फेज का ट्रायल अक्टूबर 2020 में ही कंप्लीट कर लिया था। और प्राइमरी मेडिसिन यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट, इन्होंने जो भी ट्रायल किया था सेकेंड फेज और थर्ड फेज का, ये हॉस्पिटल के अंदर किया था, कोविड हॉस्पिटल के अंदर। DRDO अलॉन्ग विद DRL डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी के साथ इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया था कोविड-19 पेशेंट के ऊपर। और फेज 2 का जो ट्रायल था, ये फेज 2 का ट्रायल 2 फेज में हुआ था, फेज 2A और फेज 2B में। फेज 2A में 6 हॉस्पिटल के ऊपर इस पर्टिकुलर ड्रग का ट्रायल हुआ था और फेज 2B में 11 हॉस्पिटल्स के ऊपर इस पर्टिकुलर ड्रग का ट्रायल हुआ था। मतलब टोटल फेज 2 में 17 हॉस्पिटल पे इसका ट्रायल हुआ था, कोविड हॉस्पिटल पे। फेज 2 ट्रायल वाज कंडक्टेड ऑन 110 पेशेंट, टोटल 110 के ऊपर इसका ट्रायल किया गया था। फेज 2 का जो फाइंडिंग था वो DRDO ने कहा था, इट्स फेज 2 ट्रायल द ड्रग वाज फाउंड टू बी सेफ इन कोविड-19 पेशेंट्स एंड शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर रिकवरी। ऐसा DRDO का स्टेटमेंट था फेज 2 के ट्रायल के बाद। DRDO ने कहा कि जो भी फेज 2 के ट्रायल का फाइंडिंग था उसमें जो भी पेशेंट थे उनको अदर पेशेंट के रिस्पेक्ट में 2.5 डेज पहले ही वो ठीक हो जा रहे थे। मतलब जो पेशेंट है जिनको 2DG दिया जा रहा था, कुछ पेशेंट है जिनको 2DG नहीं दिया रहा था, जिनका जनरल ट्रीटमेंट हो रहा था, तो जिनको 2DG दिया जा रहा था वो अदर पेशेंट से 2.5 डेज पहले ही ठीक होके बाहर आ जा रहे थे। ऐसा DRDO का स्टेटमेंट था आफ्टर फेज 2 के ट्रायल पे। फेज 3 का ट्रायल जो है वो दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक चला था, जो टोटल 27 कोविड हॉस्पिटल के ऊपर हुआ था, जो ये देश के अलग अलग भाग में हुआ था, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्लिनिकल ट्रायल का जो था
फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल इनको नवंबर 2020 में हुआ था और इन्होंने दिसंबर 2022 मार्च 21 तक इस पर्टिकुलर फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट कर लिया था। फेज 3 के ट्रायल में भी इन्होंने पाया कि जो पेशेंट को 2 ड्रग्स दिया जा रहा है वो 3 दिन पहले ही सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन से रिलीज ले रहे थे, मतलब उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी अलग से। और सेम ट्रेंड इन्होंने 65 प्लस पेशेंट के ऊपर भी देखा था। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट एजेड मोर देन 65 ईयर्स। और डीआरडीओ को डीसीजीआई से 1 मई को इस पर्टिकुलर ड्रग के इमरजेंसी यूज का परमिशन मिल गया था। ये मॉडरेट और सेवरल कोविड-19 पेशेंट के लिए ही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये मॉडरेट और सेवरल इन्फेक्टेड कोविड-19 पेशेंट के लिए ही है। आइए देखते हैं ये पर्टिकुलर ड्रग काम कैसे करता है। एंटी कोविड ड्रग 2DG ये एक पाउडर के फॉर्म में होता है, ये कोई कैप्सूल और क्या कहते हैं टैबलेट के रूप में नहीं मिलेगा, ये पाउडर के फॉर्म में होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और उस वाटर को पेशेंट को पीना पड़ता है। ये क्या करता है, 2DG ड्रग्स ग्लूकोज के साथ कोलैब करके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्टेड सेल को फाइंड करके उसका ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, मतलब उसके पर्टिकुलर सेल को, मतलब कोविड-19 का जो वायरस है उसको स्प्रेड होने से रोक देता है। और the drug also works on virus infection spread into lungs which help us to decrease patient dependency on increase ऑक्सीजन के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी को कम कर देता है। 2G ड्रग्स क्या करता है, जो ग्लूकोज का जो सप्लाई है वो कैंसरस सेल, जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको हम कैंसरस सेल कहते हैं, जो कैंसरस सेल होते हैं उनको ग्लूकोज का सप्लाई बंद कर देता है। कोई भी सेल हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैसे जिंदा रहता है, वो पर्टिकुलर बॉडी के प्रोटीन और ग्लूकोज से ही जिंदा रहता है। तो अब इन्फेक्टेड सेल है वो कैसे जिंदा रहेगा, ग्लूकोज और प्रोटीन से ही। तो 2DG ड्रग्स क्या करता है, कैंसरस सेल को ब्लॉक कर देता है और उसको कोई भी ग्लूकोज नहीं मिलता, अब वो ग्लूकोज के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो धीरे धीरे वो इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। विच द ड्रग स्टॉप द ग्लूकोज सप्लाई, द सेल स्टार्ट डाइंग। ये जो 2D ड्रग्स है ये पहले एक्चुअली बनाया गया था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, बट कभी भी इनको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल नहीं मिला। और जब कोविड आ गया तो जो साइंटिस्ट थे सुधीर चंदाना, उन्होंने ये देखा कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स कोविड-19 के पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इन्होंने डीसीजीआई के पास गया। डीसीजीआई बोला कि ठीक है चलिए इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाए, तो कोविड पेशेंट के ऊपर इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ और सारा ट्रायल के बाद जो फाइंडिंग आया कि ये हेल्पफुल हो सकता है जो भी पेशेंट है जो सेवरली इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, जिनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, जिनको वेंटिलेशन पे रखा गया है, जिनका लंग्स बहुत कमज़ोर हो रहा है पर्टिकुलर कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन से, उनके लिए 2G ड्रग्स हेल्पफुल पाया गया। तो डीसीजीआई ने 1 मई को इस पर्टिकुलर ड्रग्स का अप्रूवल दे दिया इमरजेंसी यूज के लिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस INMS, जो डीआरडीओ का ही पार्ट है, लैब ऑफ डीआरडीओ का लैब है, कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी हैदराबाद टू हैज बीन स्टडी दिस ड्रग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडिएशन द थेरेपी ऑफ कैंसर। इन्होंने कैंसर के ऊपर भी इनके ऊपर ट्रायल किया था, बट कभी भी इनका कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कभी भी इसका अप्रूवल इनको नहीं मिला। देखिए ये पिक्चर के रूप में समझते हैं हम, एक जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में है सारे वो इन्फेक्टेड सेल हैं हमारे जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। और ये पर्टिकुलर पेशेंट को अगर 2DG का ट्रीटमेंट दिया गया है तो देखिए ये धीरे धीरे कम हो गया है, इनके पास काउंटिंग कम ही बचा है इन्फेक्टेड सेल का, तो ये सेल जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया 2G ड्रग्स ने। एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इन्फेक्टेड सेल का ग्रोथ भी रोक दिया और जो था उनको डिस्ट्रॉय भी करना स्टार्ट कर दिया। और क्लियर देखते हैं, ये देखिए ये जो पेशेंट है इनके ऊपर इन्फेक्टेड सेल है, ये सब इन्फेक्टेड सेल है, और इनको जब 2DG का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ये धीरे धीरे इनके पास ये सेल खत्म हो गया, अवेलेबल ही नहीं है अब इनके पास, इनके बॉडी में अब कोविड-19 के सेल खत्म हो गए। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।